हेलो दोस्तों। आज के चैप्टर का नाम है द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। मेरी दादी हर एक की दादी की तरह एक बूढ़ी औरत ही तो थी। वह 20 वर्षों से बूढ़ी थी और झुर्रियों से भरी। जब से मैं उन्हें जानता था, लोग तो कहते थे कि वह अपनी जवानी में बेहद ही खूबसूरत हुआ करती थी और उनका एक पति भी था। परंतु ये विश्वास करना बेहद ही मुश्किल था, क्योंकि उनका चेहरा झुर्रियों से भरा था। उन्हें देखकर नहीं लगता था कि वो कभी सुंदर भी होंगी। उनके पति यानी मेरे दादा की तस्वीर ड्रेसिंग रूम में टंगी थी। वे पगड़ी पहना करते थे, उनकी सफेद दाढ़ी थी, वे ढीले कपड़े पहनते थे। उनकी उम्र कम से कम 100 वर्ष लगती थी। देखकर ऐसा नहीं लगता था कि उनका एक ही पोता होगा, ऐसा लगता था कि उनके अनेक बच्चे होंगे। मेरी दादी मुझे अपने बचपन के खेलों के बारे में बताया करती थी, जिसे मैं संतों की कहानियों की तरह सुनता था। वह शुरुआत से ही नाटी थी और एक हाथ कमर पर रख के चला करती थी। मेरी दादी मुझे नहला के स्कूल भेजती थी, मुझे तैयार करती थी और एक प्रेयर गाया करती थी। मुझे उनकी आवाज़ बेहद ही पसंद थी। वे मेरा बैग भी पैक करती थी और मुझे स्कूल छोड़ने भी जाती थी। वे अपने साथ रात के खाने की बची एक बासी मोटी रोटी पर मक्खन लगाती और रास्ते में आने वाले कुत्तों को खिलाती थी। हम हर रोज ये काम किया करते थे, पर जब मेरे माता पिता हम दोनों को शहर ले जाने आए, तो वो हमारी जिंदगी बदल देने वाला दिन था। शहर का घर तो अच्छा था, पर अब मेरी और दादी में दूरियां आने लगी थी। वे मुझे अभी भी सुबह उठाती थी, नहलाती थी और स्कूल के लिए तैयार किया करती थी, पर वो मुझे स्कूल छोड़ने नहीं जा पाती थी, क्योंकि मुझे लेने मोटर बस आती थी। और वैसे भी टाउन में कुत्ते तो नहीं थे, तो वो चिड़ियों को ही दाना देने लगी। वो अब हर वक्त प्रेयर गाया करती थी। वो मायूस हो जाती जब मुझसे स्कूल के बारे में पूछती और मैं अंग्रेजी के विषयों के बारे में बताता, जिसमें वो मेरी कोई मदद नहीं कर पाती थी। वो एक बार फिर मायूस हो गई जब उसे पता चला कि मैं संगीत सीख रहा हूँ। उस समय में संगीत को एक अच्छी कार्य नहीं माना जाते थे। वह सोचते थे कि ये भिखारियों का काम है। हमारी जिंदगी में एक और दूरी तब आई जब मैं यूनिवर्सिटी में आया, तो मुझे मेरा अलग से कमरा मिल गया और दादी हर वक्त अब स्पिनिंग व्हील पर कपड़े बुनने लगी। हमारी दूरियां बढ़ती ही जा रही थी और वह पक्षियों के नजदीक आ रही थी। वे उन्हें खाना खिलाती और पक्षी उनके हाथों पर बैठते। जब मैंने पढ़ाई के लिए विदेश जाने का सोचा, तो मैंने सोचा कि मेरी दादी बहुत मायूस हो जाएंगी, परंतु मेरी दादी ने मुझे सिर पर किस की और मुझे अलविदा बोला। जब मैं वापस आया, तो वो वैसे की वैसी ही थी और उन्होंने मुझे घर ले गए। ऐसे ही दिन चल रहे थे, पर एक दिन वह अपनी सहेलियों, अपने पड़ोसियों की बूढ़ी औरतों को इकट्ठा किया और ड्रम को बजाने लगे। वो उन्हें देखकर लगता था कि वे बहुत खुश हैं, परंतु अगले ही दिन वो बहुत बीमार हो गई। उन्हें बहुत तेज बुखार हो गया। डॉक्टर से पूछा, तो डॉक्टर ने कहा कि उन्हें थोड़ा हल्का ही बुखार है, वो कुछ दिन आराम करने के बाद ठीक हो जाएंगी। और दादी ने कहा, ये मेरी आखिरी दिन है, मैं मर
मरने वाली हूँ, मुझे भगवान का नाम लेने दो। और ऐसा ही हुआ। दादी अगले दिन नहीं उठी। हमने लाल रंग से उनका शरीर ढका। इतने में ही चिड़िया आ गई, उनको देखने लगी। मम्मी ने ब्रेड को टुकड़े तोड़े और उन्हें डाला, जिस तरह मेरी दादी डाला करती थी कि चिड़िया खाएंगी, पर चिड़ियों ने नहीं खाया। और इसी तरह